आज और एक दिन आप लोगों का संविधान बनाने के लिए प्रभु ने सहायता की। सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। आज शीजा कवि अपने बच्चों सहित ये स्थान में प्रस्तुत होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। जैसे उन्होंने साक्षी दिया वैसे ही 1 तारीख उनको यहाँ से केरल जाने का है, वहाँ से चेन्नई जाने का है। प्रतिनिधि में आप लोग उनके लिए स्मरण प्रार्थना में स्मरण कीजिए। और आज का हमारा चिंता के लिए 1-2 भाग हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय, मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 से लेकर 27 तक 22 पद पढ़ेंगे हम लोग। 14 अध्याय उसका 22 पद। यीशु शिष्य नौकार चढ़ी आगे अपर पारिक जावाई बढ़ाइले पुणी से इतिमध्य लोक समूह को विदाय देले। उसका आगे लोक समूह विदाय नेला उतारे यीशु प्रार्थना करने निमंते अंतर होई पर्वत ऊपर को गले आ संध्या होला परे से सेठारे एकाकी रहिले। उसका 24 पद में लिखा है कि एक पवन का बारे में लिखा हुआ है। किंतु नौका सेतबेले कूल अनेक दूर रे थिला और प्रतिकूल वायु देखि ताहा लहड़ी रे टळमळ होतिला। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। बाइबल में कई जगह पर पवन या हवा परमेश्वर ने भेजा है बोलकर लिखा हुआ है। अनेक स्थानों पर है। हम एक 2-3 स्थान पर परमेश्वर ने जो हवा भेजा है, पवन भेजा है, उसका बारे में हम आज चिंता करेंगे। परमेश्वर क्यों पवन भेजता है, हवा क्यों देता है। एक विषय, परमेश्वर हमारे जीवन में जो पवन देता है वो हमारे भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उसी समय हमको थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में हमको मालूम होगा कि ये जो पवन मेरे जीवन में हुआ, ये पवन, ये हवा हमारा भलाई के लिए था, बुराई के लिए कभी नहीं। यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा आश्चर्य किया, हजारों को खाना खिलाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम तिबरियस नदी की ओर तुम चले जाओ। उस परमेश्वर का आज्ञा शिष्यों को मिला और आज्ञा के अनुसार शिष्य लोग वहाँ से आगे गया है। और प्रभु यीशु एक स्थान पर प्रार्थना करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ प्रार्थना करने के लिए चले गए। ये लोग, शिष्य लोग नाव में बैठकर जा रहा है, तो प्रभु का इच्छा के अनुसार गया है। लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद उनके जीवन में क्या आया, पवन आया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का इंगित के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के आग्रह के अनुसार हम इस दुनिया में रहते समय हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा पवन हमारे जीवन में आते हैं। ये हम ना भूलिए प्रिय भाई और बहनों। कभी कभी एक सवाल हमारे सामने आता है कि कई समस्या से हम गुजरना पड़ता है। उस समय ये क्यों मेरे जीवन में आया। यहाँ देखिए, उस महान आश्चर्य विषय प्रभु ने किया। उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम लोग उस पार जाओ। परमेश्वर ने कहा था उस पार जाने के लिए। अगर परमेश्वर ने कहा उस पार जाने के लिए, उसके बीच में पवन क्यों आया, क्यों उनके डरने का एक माहौल क्यों आया। आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा। कभी हम लोग वही सोचते हैं, अगर प्रभु ने अगर कहा, प्रभु की इच्छा से मैं जीवन बिता रहा हूँ, ये मेरे जीवन में ये पवन क्यों आया, क्यों। यहाँ पे शिष्य लोगों का ऐसे हुआ। शिष्य लोगों को बोला कि तुम जाओ आगे, तो नदी के उस पार जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ तुमको उस पार जाने के लिए। तो शिष्य लोग साधारण एरिया में क्या सोचना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा। उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगा। तकलीफ तो हमारे जीवन में रहेगा, पवन आएगा। ये पवन किसने भेजा है, प्रभु यीशु ने पवन भेजा है। और मार्क सुसमाचार के आते समय हम वहाँ देखते हैं एक पद, मार्क सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मार्क
उसके 6 अध्याय उसका 48 है। ପ୍ରତିକୂଳ ବାୟୁ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୌକା ବାହିବାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଦେଖି ସେ ପ୍ରାୟ ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲେ। 48 में ऐसा लिखा है, और जब उसने देखा, मतलब हम जब नाव में बैठा हुआ है, पवन मार रहा है, पवन हिल रहा है, कभी भी हम डूब सकते हैं। ये कौन देखा? प्रभु यीशु। हो सकता है कि हमें रिश्तेदार हमसे दूर चले जाए, हमारा बंधु हमसे दूर चले जाए, हमारे दोस्त हमसे दूर चले जाए, लेकिन एक व्यक्ति जिसने कहा था कि तुम तिबिरियास नदी के उस पार जाओ, जिसने हमको कहा है उस स्थान पर तुम चले जाओ, उस जो कहा है प्रभु यीशु, यह लिखा है कि जब उसने देखा, किसने देखा? हमारा तकलीफ का समय पर, हमारा वेदना का समय पर, हमारा निराशा में डूबे हुए हम रहते समय एक व्यक्ति, हो सकता है कि अनेक लोग हमसे दूर चले जाए, किसी का भी आंख हमारे ऊपर नहीं होगा, किसी का भी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति का दृष्टि सदा से हमारे साथ रहेगा। वो लिखा है कि जब ऐसा समय पर प्रभु यीशु ने देखा, प्रभु यीशु ने देखा। प्रिय भाई और बहनों, हम चिंता होने का जरूरत नहीं है, साहस रहो, धैर्य रहो, क्योंकि जो प्रभु का इच्छा के अनुसार हम जीवन बिता रहे हो, जरूर जो प्रभु ने जो कहा है उस कार्य को हम कर रहे हो, जो स्थान पर जाने के लिए कहा हो, उस प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है। वो थोड़ा दूर चले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमको छोड़कर चले गए, हम अनाथ हो गया बोल के नहीं। हम अनाथ नहीं, हमको लगता है कि हम अनाथ है, लेकिन हम अनाथ नहीं है, क्योंकि जिसने हमको कहा कि दूर जाओ, वो प्रभु यीशु वहीं बैठकर हमारे ओर उनका दृष्टि है। और उसका और वही पद पर आएंगे, मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय की ओर हम आएंगे, 14 अध्याय उसका 22 पद की ओर, 22 की ओर आगे। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଅପର ପାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଳାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକସମୂହକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଲୋକସମୂହକୁ ବିଦାୟ ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତର ହୋଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠାରେ ଏକାଠି ଥିଲେ। देखो, जब पवन आया, नदी में डूबने का अवस्था आया, इन लोग डरने का जरूरत है क्या? जिसको तैरना नहीं आता उनको डराएगा, नदी में पानी ज़्यादा है क्या करेगा, लेकिन पीटर वगैरह उनका डरने की क्या ज़रूरत है? उनका जिंदगी का अधिकांश समय कहाँ गुजरता था? पानी में। अगर एक मछली देख लिया बड़ा वाला, वहीं तैर कर उस मछली को पकड़ कर लाने वाला पीटर, उनका शक्ति कहाँ गया? उनका शक्ति नहीं है। उनका शक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने अलग कर दिया उसी समय। नहीं तो ये पीटर नाव से जमकर वहीं जाकर जो है आराम से तैर कर जो है बाकी दोस्तों को लेके जाने वाला पीटर, लेकिन वो शक्ति वहाँ नहीं है। हाँ, क्यों पीटर उधर डर गया? उनका धैर्य कहाँ गया? उनका जो तैरने का जो मालूम है उनको कैसे तैरना है, वो कहाँ गया? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु ने दूर किया। क्यों दूर किया? प्रभु यीशु मसीह के शक्ति को पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अधिक विश्वास करने के लिए वो जरूरी था। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसा कोई पवन आते समय हम सोचता होगा कि मेरा शक्ति, मेरा धन दौलत, मेरा विद्या, मेरा ये सब विषय द्वारा मैं उससे पार करूँगा। नहीं, हमें वही व्यक्ति के पास जाना होगा जो प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमको अभी तक संभाल कर रखा, जिसने हमें आयुष दिया, आरोग्य दिया, चंगाई दिया, विद्या दिया, सब कुछ दिया। वो प्रभु यीशु मसीह के ओर हमें देखना होगा। हमारा धन बोलकर, हमारा संपत्ति बोलकर, हमारा विद्या बोलकर उसी के ऊपर भरोसा ना रखकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें भरोसा रखना है। ये विश्वास परखने के लिए, विश्वास हमें परखना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास करो। उसके बाद पीटर ने क्या बोला? मैं तेरे पानी के ऊपर से मैं चल के जाऊँ। प्रभु यीशु ने कहा ठीक है, कहो, चलो मेरे साथ चलो। वहीं भी उनको गिरने का अवस्था पहुंच गया। उधर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनका हाथ पकड़कर नीचे आए। प्रिय भाई और बहनों,
ये मैं कहने के लिए चाहूँगा वचन के सामने, हमारे जीवन में, मसीह जीवन में कई बार ऐसा पवन जो हवा हमारे ऊपर प्रभु भेज सकते हैं, वो इसलिए कि हमारा भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। प्रभु कभी नहीं चाहता कि उस पवन द्वारा, उस हवा द्वारा हम ये नदी में गिरकर डूब जाए, वो प्रभु का इच्छा नहीं है। डूबने का अवस्था तक हम पहुँचेगा। हो सकता है कि हमारा दिमाग में, हमारा साधारण दिमाग में, बुद्धि में हम सोचता होगा कि मैं मर जाऊंगा और जिंदा जीऊंगा नहीं, लेकिन प्रभु कभी हमको ऐसा नहीं छोड़ता। प्रभु कहता है कि तुरंत, उधर लिखा हुआ है कि तुरंत पीटर ने एक प्रार्थना किया, तुरंत उन्होंने अपना हाथ पकड़ा, अपना हाथ पकड़कर उनको लिया। हे अविश्वासी, तू क्यों विश्वास नहीं करते? तो कभी कभी हमारे जीवन में पवन आ सकते हैं, वो हमारा भलाई के लिए, हमारे बुराई के लिए नहीं। हमारा विश्वास को परखने के लिए, हमें परीक्षा करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में पवन आते हैं, और या ऐसा हवा हमारे जीवन में आते हैं। और एक पवन की ओर हम आएंगे, ये यूनस। योना उसका पहला अध्याय, उसका 4 पद। पहला अध्याय उसके 4 पद। मात्र सदाप्रभु समुद्रକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଏପରି ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା ଯେ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରି ହେଲା। ऐसा प्रेजेंट, इसको यहाँ पे ऐसा पद यूज़ किया है, साधारण वायु नहीं है। क्यों ऐसा पद उधर यूज़ किया? वहाँ पे वायु या हवा या पवन कुछ यूज़ किया होगा। हम जो पढ़े थे मत्ती सुसमाचार और मार्क सुसमाचार में एक साधारण लैंग्वेज यूज़ किया है, पवन या हवा ऐसा कुछ यूज़ किया है। लेकिन यूनुस का अध्याय में वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये मलयालम में भयंकर बोल के लिखा हुआ है, भयंकर। अगर ये हिंदी में प्रचंड आंधी, उड़िया में क्या लिखा है? हाँ, प्रचंड आंधी बोलकर लिखा हुआ है। ये किसने चलाया है? यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। परमेश्वर ने एक प्रचंड वायु, प्रचंड ये पवन परमेश्वर ने भेजा है। क्यों? हाँ प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे प्रचंड वायु की जरूरत है, साधारण वायु से नहीं होगा। साधारण वायु से विश्वासी लोगों के जीवन में अगर कुछ पतन अवस्था हो गया, उनका परीक्षा करने के लिए, उनका विश्वास को परखने के लिए, उनका सही रास्ते पर लाने के लिए साधारण वायु में चल सकते हैं। लेकिन यूनुस जैसे व्यक्ति, उनको कहाँ जाने के लिए बोला था? कहाँ जाने के लिए बोला था? कहाँ जाने के लिए बोला था? निनेवे को जाने का व्यक्ति कहाँ गया? कहाँ गया? तरसीस की ओर गया। ये हमारा कलीसिया छोड़कर अनेक दिनों से जो कलीसिया में नहीं आ रहा है और पीछे थोड़ा थोड़ा पाप से भरा हुआ जीवन बिता रहा है, ऐसा लोगों के लिए ये प्रचंड वायु बहुत बार समझाया, बहुत बार बुलाया, फिर भी अगर नहीं आता है तो उनका जीवन में परमेश्वर ने साधारण वायु नहीं, फिर कौन सा वायु? प्रचंड वायु परमेश्वर भेजेगा। जानबूझकर तो लिखा हुआ है कि एक प्रचंड वायु भेजना है। एक प्रचंड वायु जब तक नहीं आएगा तब तक जो है उस व्यक्ति का जीवन में कुछ भी जो है मन परिवर्तन उनका जीवन में नहीं आएगा। ये परमेश्वर ने भेज रहा है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसा कुछ अवस्था हुआ है पिछले दिनों में, पिछले समयों में ऐसा कुछ विषय हुआ है, हम प्रभु से अलग हो। ऐसा कुछ विषय हुआ है कि प्रभु जो स्थान पर जाने के लिए प्रभु ने हमको कहा, उस स्थान को छोड़कर उसका विपरीत साइड में हम चले गए हो। हमारा यात्रा अभी किस प्रकार है, कहाँ पर है? हम यही स्थान पर बैठा हुए हम लोग सब, लेकिन हमारा यात्रा या दुनिया की ओर है, दुनिया के अभिलाषा के अनुसार है, या प्रभु यीशु मसीह के अभिलाषा के अनुसार है?
हो सकता है कि हम जो ऐसा कोई जैन या तरसीस या दिन में नहीं, छोटा सा एक उदाहरण रीति में प्रभु यीशु मसीह हमको जो विषय कहा है, बेटा बेटे तुम यही काम करना है, अगर हम नहीं करते हैं और अन्य कामों में हम व्यस्त होकर रहते हैं तो हम ये यूनुस का एक व्यक्ति है। हमको प्रचंड वायु की जरूरत चाहिए कि नहीं? प्रचंड वायु चाहिए कि नहीं? हमें सही रास्ते पर लाने के लिए हमें प्रचंड वायु का जरूरत पड़ेगा। परमेश्वर ने ऐसा स्थान पर, प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी कभी परमेश्वर प्रचंड वायु भेजते हैं, हमारा भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। ये यूनुस का जीवन में परमेश्वर का इत्या आदि के उनका वेदना था, मेरा एक प्रभु का दास जिसको मैंने चुना था, उस व्यक्ति का मेरा कहना का विरुद्ध में वो कहीं जा रहे हो, उनके लिए प्रभु वेदना सहित उनका भलाई के लिए परमेश्वर ने एक प्रचंड वायु भेजा है। नहीं तो क्या वो यूनुस नहीं होने से 10 यूनुस को प्रभु परमेश्वर जन्म दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं कि नहीं? अगर दूसरे किसी को जो है वहाँ चुन सकते हैं कि नहीं? चुन सकता है। लेकिन परमेश्वर कहा था कि मैं ये यूनुस को मैं चुना हूँ, ये यूनुस मुझे चाहिए। यूनुस कितना भी दूर चले जाए मैं उनको प्रेम करता हूँ। आज प्रिय भाई और बहन, हम जितना भी दूर चले जाए, हम अपने भाइयों को बहनों को हम छोड़ सकते हैं, उनसे बात करना बंद कर सकते हैं, उनका परिवार में जाना बंद कर सकते हैं, उनका घरों में जाना बंद कर सकते हैं, उन लोगों के साथ बात करना बंद कर सकते हैं, लेकिन हम कितना भी दूर चले जाए तो भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम करते हैं। और हो सकता है कि प्रचंड वायु भेजना पड़े, प्रचंड वायु भेजकर हमें प्रेम करता है। अगप्पे प्रेम, महान प्रेम, उसका दया और करुणा हम नाप नहीं सकते, उतना अधिक प्रेम है। आज ये वजन के सामने हमारा नीचे नीचे जीवन को हमें परीक्षा करें, हम कहाँ पर हैं। हो सकता है कि हमको नहीं लगता है कि हम प्रभु से हम दूर है बोलकर, व्यक्तिगत रीति प्रार्थना से थोड़ा देखे कि हमारा मन हृदय को थोड़ा देखिए, एक एक आदमी क्या मेरा जीवन आज किस प्रकार है। मैं गीत गाता हूँ, मैं मैसेज देता हूँ, अच्छा से मैं साक्षी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, वास्तविक हृदय में मैं आज कहाँ पर है, मैं प्रभु से दूर है। हम प्रभु से अगर दूर थोड़ा भी दूर चले जाए तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि एक प्रचंड वायु हमारे जीवन में, आपका जीवन में भेजकर हमें सुधारने के लिए। आज इस वजन के सामने हम परीक्षा करें, जांचें, हमारे जीवन को थोड़ा सा फर्क है कि हम कहाँ पे गिरा हुआ है। अगर गिरा हुआ है तो जैसे परमेश्वर का प्रचंड वायु को समझकर हमें प्रभु के निकट में आना बहुत आवश्यक है। और एक पवन के बारे में चिंता करके मैं समाप्त करूंगा। आदि पुस्तक 8वां अध्याय उसका पहला पद। अनंतर परमेश्वर नामକୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ସହିତ ବସ୍ପତି ସମସ୍ତ प्राणी की स्मरण କରି पृथ्वीରେ वायु बुहाइले तहु जल मिला। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बेनेले पशु और घरेलू पशु और उसके संग जहाज में थे उस सबों की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। एक पवन परमेश्वर ने भेजा है। क्यों परमेश्वर ने पवन क्यों भेजा है? हमको मालूम है नूह का क्या विषय है। हम लोग चाहते हैं कि हमसे लोग पूछते हैं कि केरल में क्या देखने के लिए, बोट में बैठ के जाने के लिए बहुत लोग चाहते हैं, बोट में जाना। आलपी वाले जो कहाँ पर है, बोट में हम जाना चाहते हैं, पैसा देकर हम चाहते हैं। ऐसा बोट नहीं है ये। बोट में दुनिया में जितने जो प्राणी और जानवर है सब इसके अंदर है। ये और हो करेगा तो आदमी सो सकता है क्या? है हम सोने के टाइम एक ही बच्चा होगा, एक ही बच्चा का रोने से हमको गुस्सा आता है कि नहीं? गुस्सा आता नहीं कि नहीं? आता है कि नहीं? अब ये कितना जानवर, गाय है, बकरा है और हाथी है, सब है। अगर ये सब जो अल्लाह बचाएगा कि नूह और परिवार सो सकता है क्या? ये अच्छा जर्नी है? ये अच्छा जर्नी है क्या? है बहुत तकलीफ की जर्नी है, बहुत मुश्किल है। और ये सारे जानवर अगर टट्टी करें, टॉयलेट है नहीं, वहाँ पे करें, उसको साफ करने के लिए कौन है? कोई सर्वेंट है क्या? अभी वो नौकर को थोड़ा बुलाओ, ये साफ करेगा, कोई है क्या? नहीं है।
इन्हीं लोगों का सब करना है। मतलब ये बोट का जर्नी, नूह का बोट का जर्नी इतना आराम का नहीं है, बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय हुआ। और ये थोड़ा सा मन में रखकर देखो, इतना प्राणी, इतना जानवर, इतने जद्दू लोग, और सब मछली छोड़कर, मछली को उसके अंदर लाने से वो मर जाएगा, मछली छोड़कर जितने हैं सारे बोट के अंदर है, और सारे बोट के अंदर ये नूह और परिवार एक जगह पर रहा हुआ है। उनको एक पवन का चाहिए, जरूरत है कि नहीं? आज प्रिय भाई और बहनों, अगर ऐसा शांति सहित, दुख के सहित मेरा जीवन में ऐसा क्यों हो गया बोलकर अगर यही स्थान पर अगर बैठे हो, आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशी खबर परमेश्वर एक पवन दे रहा है। नूह एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितना दिन तक वो बोट के अंदर बैठा, पानी जहाज में, कितना दिन तक? ये इतना साधारण विषय नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो नूह का बहू लोग नया उनका बच्चा भी नहीं है, मतलब नया शादी हुआ, उन लोग भी इसको कैसे उन लोग, वो परिवार में कोई असमाधान नहीं था, अशांति नहीं था, बहुत खुशी के साथ हो रहा। देखो उसके बाद उनका असुविधा का समय पर परमेश्वर ने एक पवन भेजा। क्या लिखा है उधर? और परमेश्वर ने नूह की ओर जितने बेनाली पशु और ये थे और उन सबों की सुधि ली, स्मरण किया, याद किया। परमेश्वर याद करने वाला परमेश्वर है। हम हो सकता है कि थोड़ा समय के लिए मेरा तकलीफ है, जीवन में समस्या है, प्रिय भाई और बहनों, सुधि लेने वाला एक परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है स्वर्ग में। हमारा सारा समस्या को याद करने वाला एक प्रभु है। अगर हमारे घर में कोई समस्या है, उस समस्या को देखने वाला प्रभु है। हम सोचता है कि कोई नहीं देखता है, मेरा रोना कोई नहीं देखता भाई, मेरा जो बीमारी अवस्था कोई नहीं देखता भाई, नहीं, गलत, प्रभु देखता है। सुधि ली, सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई, और क्या हुआ? पानी घटने लगा। उसके बाद 4 पद में क्या लिखा है? जहाज आरारत नाम पहाड़ पर टिक गया। वो उनको बहुत आनंद हुआ। वो कष्ट था पूरा दूर। ये हमारे जीवन के जो कष्ट था, एक नहीं तो दूसरा दिन दूर हो जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास करना है। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद 16 पद में क्या लिखा है? तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आओ। परमेश्वर कहा निकल आओ। कहाँ से निकलना है? जहाज से। ये जहाज कहाँ पर था? पानी के ऊपर था। वहाँ से कोई इधर उधर नहीं जा सकता था, नीचे जाने से मर जाएगा, उसके अंदर रहना था। प्रिय भाई और बहनों, ऐसा अगर अवस्था में हम गुजरते हो, अगर कोई समस्या में आज हम रहते हो, हमारे जीवन, हमारा मसीह जीवन में हो सकता है कि आप दुल्हन से दूर हो गए हो, ऐसा अवस्था में एक स्वांदना का एक वाणी आज प्रभु आपको दे रहा है। नूह का परमेश्वर हमारा परमेश्वर। नूह कहता है, क्या कहता है? अभी तुम अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आओ। इस कष्टता से तुम निकल आओ, इस परेशानी से तुम निकल आओ, इस स्थान से तुम दूर चले जाओ। मैं हूँ। कहने वाला कौन है? मैं हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अनुभव की हो कष्टता को, मैंने उसको बदल कर मैं खुशी दिलाया हूँ। अभी तुम्हारा बीमार का कट्टिया को मैंने सुख और आरोग्य का कट्टिया बनाया हूँ। मैंने उस एक पावन द्वारा एक पावन भेज कर तुम्हारे जीवन का जो बीमारी को, तुम्हारे जीवन का कष्टता को, तुम्हारे जीवन का दुख को मैंने बदल कर सुख और आनंद और आरोग्य का विषय को मैं बदल दिया हूँ। आज ये परमेश्वर का वाणी हमारे लिए है। प्रिय भाई और बहनों,
और उसके बाद है और एक पद है, उसके बाद है उसका 20 पद है। अनंतर सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्ୟରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚି ପଶୁ ସୂଚି ଓ ସୂଚି ପକ୍ଷୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକୁ ନେଇ ବେଦୀ ଉପରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। वहाँ से अरारत पहाड़ पर जहाज आके बैठ गया। परमेश्वर ने कहा कि तुम उधर जाओ, उधर आया। साधारण रीति में हम लोग होता तो हम क्या करते, नीचे आ गया, बारिश बंद हो गया, पूरा सूख गया, हम जहाज से बाहर आया, परमेश्वर ने कहा कि बाहर आया, उसके बाद क्या करते, क्या करते? बोलो, हमारा घर कहाँ पर है, हम पता करेगा हमारा घर कहाँ पर है। हमारा घर में अलमारा है, अलमारा कहाँ पर है, उसमें हम सोना रखा हुआ था, वो सोना कहाँ पर है, ढूंढेंगे कि नहीं है? वही सबसे पहला हमारा वही है ना, क्योंकि हम घर छोड़कर हम गया, हमारा अलमारा छोड़ दिया, हमारा घर छोड़ दिया, सारे विषय को हमने छोड़ दिया। अब ये जहाज़ के अंदर बहुत दिनों से जहाज़ के अंदर है, अभी जहाज़ से बाहर आ गए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा धन दौलत को हम चिंता करते हैं। लेकिन नूह ने क्या किया, नूह ने क्या किया, वो सब उनका नहीं था, वो जो है वो जाने दो। उनका विश्वास देखो कितना बड़ा विश्वास है नूह का। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन का जो समस्या का समय पर प्रभु हमें सही समय पर पवन फेंस कर हमें उद्धार करने वाला, शांति देने वाला सब कुछ प्रभु है। उधर क्या लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, वेदी और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाई। आराधना सबसे मुख्य विषय एक व्यक्ति के विश्वासी के जीवन में क्या है। कौरव पुत्र लोग क्या किया था, कौरव पुत्र लोग गणित पुस्तक में जो लिखा हुआ है, उनका पिता लोग सब मर गया, पृथ्वी मुंह खोलकर उनको गाड़ दिया गया। शव पेट्टी बनाने का भी जरूरत नहीं था, मुंह खोलकर पूरा भूमि के पृथ्वी के अंदर चले गया। कौरव पुत्र लोग क्या किया, देखने के बाद सीधा गया तंबू में, प्रभु का आंगन में, प्रभु को आराधना करने के लिए। 81 में वही लिखा है ना, 81 या 84 में है लिखा है, वो गीत गाया, मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है। प्रिय भाई और बहनों, एक विषय में कहने के लिए चाहूँगा, प्रभु हमारे जीवन में हमारा दुष्टता दूर करके हमें चंगाई देता है, आरोग्य देता है, हमारे जीवन का सब प्रश्न समस्या दूर कर देता है। तो सबसे पहले हमें जीवन में चाहिए, क्या चाहिए, वेदी, होम बलि, आराधना बहुत जरूरी है। क्रूस की ओर देखना हम लोगों का सभी, हमारा सबका एक समस्या ये है, एक कमी ये है कि प्रभु हमको अनुग्रह करने के टाइम में प्रभु से हम दूर चले जाते हैं। जब कष्टता आता है तो प्रभु के पास आएगा, लेकिन कष्टता से प्रभु हमको बचाएगा, हम प्रभु से दूर थोड़ा दूर चले जाते। एक ऐसा एक स्वभाव हो हमारे जीवन में, ऐसा ना हो प्रिय भाई और बहनों। आज नूह ये विषय कहते हैं कि प्रभु मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया, मुझे ऐसे एक स्थान पर ले आया, सुख का जगह पर आ रहा तो पहाड़ पर मेरा जहाज को उन्होंने पावन मार्ग कर मैंने लगाया, और उस सुख का उसका उधर कहीं लिखा है, उस पृथ्वी सूखा हुआ है। सूखा हो सकता है क्या? 150 दिन पानी गिरने के बाद ये कृष्ण पेटा में एक दिन के अंदर, 1 मिनट के अंदर पूरा सूख जाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या लिखा, प्रभु ने किया है। वो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने जब नारायण पहाड़ से नीचे उतरने का टाइम में ऐसा कीचड़ ना हो, प्रभु नहीं चाहता कि वो कीचड़ में अपना पैर रखे, उसको साफ बनाया, पूरा सूखा कर दिया परमेश्वर ने। क्यों? हमारे पैर को भी मैला ना हो। कितना सुंदर परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। इस परमेश्वर को हम आराधना करें, इस परमेश्वर को हमें धन्यवाद दें, इस परमेश्वर के लिए हम होम बलि करें, इस परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम आगे जीवन में 3 पवन, एक हवा अपने शिष्यों के जीवन में प्रभु का इच्छा के अनुसार जाने के बाद भी उनका विश्वास को परखने के लिए, उसको परीक्षा करने के लिए प्रभु ने हवा दिया। और यूनुस के जीवन में वो प्रभु से दूर चले गया, उस समय एक प्रचंड वायु फेंस कर उन्हें वापस आने के लिए प्रभु ने आग्रह किया।
मेरा बेटा, मेरा बेटी अगर कितना भी दूर चले जाए, कितना पाप में पड़े रहे, मैं कभी नहीं चाहता कि वो व्यक्ति दूर चले जाए। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि वो जाने दो। वो कितना बार बोलना भाई, 10 बार मैं बोल चुका और मैं नहीं बोलूँगा। आना तो आने दो, नहीं है तो नहीं आने दो। लेकिन प्रभु बोलता कि नहीं, मैं उनको वापस ले आऊँगा। और तीसरा, और नूह का जीवन में जब वो कष्टता से भरा हुआ जीवन बिताते समय परमेश्वर ने एक हवा भेजा। परमेश्वर ने एक हवा भेजा और उनको एक सूखा जमीन में उनको उतारा, निकलो, तुम निकलो अभी। उसके बाद होम बलि करने के लिए कभी नहीं बोला उनको, लेकिन उनका दायित्व है। आराधना करने के लिए किसी को ज़बरदस्ती बोलने का कोई ज़रूरत नहीं। आराधना करने के लिए ऐसा बोलकर किसी को भी आराधना के लिए लाने का ज़रूरत नहीं। नूह को कभी नहीं बोला कि तुम आराधना करो बोल के, लेकिन अपना मन का एक हेत हुआ कि मुझे आराधना करना है, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। अभी मैं प्रभु को होम बलि ना करके मैं अन्य जगहों पर नहीं जाएगा, अन्य विषयों पर मैं नहीं जाएगा। मेरा प्रभु को मैं आराधना करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। प्रभु का नाम का महिमा। प्रिय भाई और बहनों, इस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, आनंद करें। ये हवा हो सकता है कि आज चिंता करें, ये कौन सा पवन हमारे जीवन में आज है। उस पवन को समझकर प्रभु हमारा भलाई के लिए करेगा, वो पवन कभी बुराई के लिए नहीं। ये जानकर, ये विश्वास के सहित हमारे मसीह जीवन बिताएं। प्रभु हम सबको अनुग्रह और आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा। অনুরোধ করে উদ্দেশ্য আমার শেষ প্রার্থনার সাহায্য